कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छिपाए नहीं छुपते। दरअसल ये कभी न कभी सामने आ ही जाते हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक तलाकशुदा महिला को एक शादीशुदा पुरुष से प्यार हो जाता है और इसी मोहब्बत की कहानी में एक दो नहीं बल्कि 3 कत्ल हो जाते हैं। और जब पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी होती है, पुलिस ने इस घटनाक्रम के खुलासे किए और जो प्रयास करने शुरू किए, तो पुलिस के हाथ सिर्फ एक महज टिकट लगा था, रोडवेज बस का टिकट। उस रोडवेज बस के टिकट की वजह से इस कत्ल का खुलासा हो जाता है। और जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कागज का छोटा सा टुकड़ा इस घटनाक्रम के खुलासे तक कैसे पहुंच सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो इंसान जिसको कहता था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, वो आखिरकार क्यों किसी बात के लिए उसका कत्ल करने पर उतारू हो गया। ये कैसे हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर है देहरादून। उसी का ही एक इलाका लगता है पटेल नगर। पटेल नगर नगर बड़ोवाला इलाके के पास शिमला एक बाईपास लगता है। वहां पर पेट्रोल पंप के पास एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले से लगातार दुर्गंध आ रही थी। 25 जून 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास कोई व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है और कहता है कि साहब, पेट्रोल पंप के बराबर में जो नाला है, वहां से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद अब यहाँ पर तलाश करना शुरू कर देती है कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तब वहाँ पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। एक लाश जिसकी उम्र लगभग 20 या 22 साल के आसपास बताई जा रही थी और दूसरी की जो उम्र थी वो लगभग 6 या 7 महीने के आसपास एक बालिका होती है, एक बच्ची होती है जो नवजात होती है। अब पुलिस ने जैसे ही इन दोनों शवों को कब्जे में लिया, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनकी गला घोट करके हत्या करी गई है, यानी कि उनका दम घोटा गया था किसी चीज से और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये दोनों माँ और बेटी का रिश्ता रखने वाली ये थी। शायद घर वालों को, परिवार वालों को इनकी जिस भी तरीके से बच्ची को ये बच्चा पैदा हुआ होगा, शायद ये किसी को एतराज रहा होगा इससे। अब पुलिस इस घटनाक्रम की तफ्तीश में जब जुट जाती है, लगभग पुलिस कई घंटे तक उसी घटना स्थल पर जहां पर लाश मिलती है, वहां आसपास के बहुत सारी छोटी से छोटी चीजों को खंगालना शुरू कर देती है ताकि कहीं से कोई सबूत मिल सके। लेकिन जब रात काफी हो जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है, फिर पुलिस यहाँ से चली जाती है। अब दिन आता है अगला, यानी कि 26 जून 2024 के सुबह की बात है। यहाँ से उसी रास्ते से, उसी जगह से जो शिमला बाईपास है, जो पटेल नगर का बड़ों वाला इलाका लगता है, वहां से जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनको फिर से दुर्गंध आने लगती है। अब दुर्गंध आती थी तो लोग परेशान हो रहे थे। फिर से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया जाता है और कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद कहा जाता है कि साहब देखो, यहाँ से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि अरे, कल तो यहाँ से 2 लाशें मिली थी, हो सकता है कि उसी की वजह से दुर्गंध आ रही हो। फिर कहते हैं कि नहीं साहब, दुर्गंध तो बहुत ज्यादा है, कल जहाँ से लाश मिली थी उससे थोड़ा सा अलग है, आप जाकर के देख लीजिए। अब पुलिस को ये लगता है कि वाकई में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले से ही यहाँ 2 लाशें मिली हैं, अब तीसरी लाश मिलने की उम्मीद थी। पुलिस अब यहाँ से डॉग स्क्वाड हो या फिर फोरेंसिक टीम हो, एसओजी टीम हो, पुलिस के आसपास के थानों की टीम, अब एसएसपी सहित बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब जब डॉग स्क्वाड जो होते हैं उसकी मदद से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जब दुर्गंध का पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि 30 या 32 साल की एक महिला है
जो कि गद्दों में लिपटी हुई है और उसकी लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस को एक साथ यानी कि 2 दिन में अगले 10 या 12 घंटे के अंतराल में 3 लाशें मिलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब 3 लाशों के मिलने की वजह से अब पुलिस इस मामले में सक्रिय हो जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जो टीम बनाई थी, हर एक छोटी से छोटी चीज को देखने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले जब लाश से थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहां पर एक नीले रंग का बैग मिलता है। उस बैग को जब उठाया जाता है और देखा जाता है तो उसमें कुछ कपड़े भरे हुए थे। अब बच्चों के कपड़े थे, महिला के कपड़े थे, साथ ही उसके अंदर एक टिकट भी होता है। इसके अलावा बम्बई का उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, ज्वेलर्स का। अब पुलिस इस बम्बई के एड्रेस पर पता करने की कोशिश करती है कि वहां से महज थैले के भरोसे पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। पुलिस करे तो क्या करे। तभी पुलिस की नजर पहुंचती है एक छोटे से कागज के टुकड़े पर। जो कागज का टुकड़ा होता है रोडवेज बस का, जो कि मुरादाबाद रोडवेज बस होती है और उसी का वो टिकट होता है। पुलिस ने जैसे ही उस टिकट को खोला, खोलने के बाद जब देखना शुरू किया तो उसमें से कुछ अक्षर मिट चुके थे और कुछ अक्षर वहां पर बाकी थे। मरवा डिपो के बस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसे दिखाया ये टिकट कब का है और कैसा है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो पता चलता है कि ये टिकट बिजनौर में एक जगह लगती है नेटूर, और नेटूर से देहरादून के लिए टिकट था। और इस टिकट पर साफ साफ उल्लेख था कि ये एक एलर्ट और 2 नाबालिग। अब इससे ये साफ साफ पुलिस ने आंदोलन लगा दिया कि 3 जो लाश है वो एक ही है, यानी कि 2 जो बच्चे हैं और इसमें एक बड़ी महिला है। अब पुलिस ने इसके बारे में और पता करने की कोशिश करी। पुलिस ने एक टीम को नेटोर भेज दिया कि आखिरकार ये जानकारी मिले कि कहाँ से टिकट है और ये कौन चढ़ा था बस पर और कौन नहीं चढ़ा था, किसने सफर किया था, कौन थी वो महिला और कौन थे वो बच्चे। 2 अलग अलग, जिसकी एक 8 साल की बच्चे की हत्या करी गई है, जिसमें दूसरी लगभग 20-22 साल की बताई जा रही है। अब इसमें एक टिकट में लिखा हुआ था 23 जून 2024 के दोपहर लगभग 4:11 पर वहां से बस चलती है कॉरिडोर से देहरादून के लिए। अब देहरादून में जब बस आकर के रुकती है तो पुलिस ने देहरादून के ISBT का भी वहां पर कैमरे लगे हुए थे, उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। तब CCTV कैमरे में ये महिला 2 लड़कियों के साथ, एक गोद में बच्ची होती है, साथ में एक यानी कि थोड़ी बड़ी होती है। अब ये तो पुलिस ने क्लियर कर लिया था कि इनका तीनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध था। अब पुलिस ने आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू किया। तभी पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है और एक व्यक्ति आकर के कहता है कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस महिला को किसी के साथ बाइक पर बैठे हुए देखा है, लेकिन किसके साथ बैठे देखा था नहीं पता। अब CCTV कैमरे में जब खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि वाकई में ये महिला बाइक पर बैठी हुई थी। अब पुलिस ने जो टीम बनाई हुई थी, जो आसपास की फैक्ट्री थी, जो आसपास के लोग थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब एक गद्दा फैक्ट्री होती है। गद्दा फैक्ट्री में पुलिस ने 11 यहाँ कर्मचारी काम करते थे। 11 कर्मचारियों के जो नाम, पते, एड्रेस वगैरह थे, जब ये मांगे गए तो पता चलता है कि उसमें 11 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी था जिसका जो एड्रेस होता है वह उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेहटूर का एक गांव लगता है, फरीदपुर, वहां का वो रहने वाला होता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को तुरंत अपने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। दरअसल उसका नाम हसन होता है और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शादीशुदा वो व्यक्ति होता है और उससे पूछा जाता है। तब वो अलग अलग टाइम में अलग अलग कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। पुलिस के इसके कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने सख्ती से उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ करी तो उसने कहा कि तुम्हारा इस हत्याकांड से क्या रिलेशनशिप है, ये सही सही बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपने तरीके से बातचीत करेगी तुमसे।
जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से उससे बातचीत करने की कोशिश की तो आखिरकार वो टूट जाता है, और टूट जाता है तो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि साल 2018 में ये जो महिला है जिसकी मौत हुई है, जिसका नाम है रेशमा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, उसी की एक बेटी है 15 साल के आसपास जिसका नाम आयत है, और एक 8 महीने की लड़की है जिसका नाम आयशा होता है। दरअसल ये बच्चे उसी के होते हैं। 2018 में इसका पति से इसका तलाक हो जाता है, और उसके पति के तलाक के बाद इससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आने के बाद यहाँ से बम्बई चले जाते हैं। बम्बई कुछ दिन रहते हैं, 4-6 महीने रहने के बाद वापस आ जाते हैं। ये लड़का अपना देहरादून में आ जाता है, और ये महिला अपने इलाके में रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच में ये महिला लगातार जब इस पर प्रेशर बना रही थी, दबाव बना रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ ही जिंदगी जीऊंगी। जब ये खुद शादीशुदा होता है, शादीशुदा होने के बावजूद इसके बच्चे हैं, पत्नी हैं जो कि गांव में रहते हैं, उसके बावजूद भी ये एक ऐसी महिला से प्यार कर बैठता है जो तलाकशुदा होती है। और तलाकशुदा महिला देहरादून में रहने के लिए कहती है कि कमरे ढूंढवाओ, मुझे वहाँ पे रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तब ये व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इसी बीच में यानी कि 23 जून 2024 को ये गाड़ी पकड़ती है जो कि मुरादाबाद के डिपो के रोडवेज बस की होती है। नेहतुर से पकड़ के ये सीधा देहरादून के ISBT पर उतरती है, और इस हसन को फ़ोन करके कहती है कि हसन, मैं यहाँ पर देहरादून आ गई हूँ। हसन को ये अप्रत्याशित लगता है, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसे कैसे आ सकती है। जब उसके पास जाता है तो उसे अपने बाइक पर बिठाता है। बाइक पर बिठाने के बाद सीधा ये जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द झाँकते रहता था। उस महिला को और उसके दोनों बच्चियों को साथ लेकर के चला जाता है। रात के अंधेरे में जब ये दोनों सो जाते हैं, 23 तारीख की रात को ये तब मौका पाते ही वो पूरे ताकत से उस महिला यानी कि रेशमा का गला दबा देता है, और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब बजते हैं बच्चे। पहले जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम आयत होता है, जिसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है, उसके सीने पर बैठ करके उसके तकिए से उसका दम घोट देता है और उसकी हत्या कर देता है। अब नंबर आता है 8 महीने की उस बच्ची का, जिसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जैसे बड़े वाले लड़की को नहीं पता था, ठीक उसके साथ भी वो ऐसे ही करता है, तकिए से गला घोटता है, गला घोटने के बाद हत्या कर देता है। अब तीनों को बारी बारी से उस कमरे से ले जा करके किसी सूखे हुए नाले में वो फेंक देता है, और इस महिला को थोड़ा सा अलग फेंकता है। गद्दे में लपेटा हुआ था, लेकिन उसकी दुर्गंध, क्योंकि गद्दे में लपेटा हुआ था, उसमें से दुर्गंध एकदम से नहीं आती है, और इन दोनों बच्चियों को खुले में छोड़ दिया था, इनकी दुर्गंध थोड़ा तेज से आने लगती है। लगभग 12 से 13 घंटे में 3 लाशें मिल जाती हैं, 3 अलग अलग वक्त पर। और पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो घटनाक्रम का खुलासा महज रोडवेज बस के एक टिकट के सहारे से हो जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उसे मारा क्यों? फिर वो कहता है कि साहब, शादी के लिए बहुत दबाव बना रही थी, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं या फिर इसका ख्याल रखूं, मैं अपने बच्चों को पालूं या फिर इसके बच्चे को पालूं, इतनी तनख्वाह मेरी थी नहीं, मैंने ये गलत फैसला ले लिया, एक तलाकशुदा महिला से शादी या फिर एक तलाकशुदा महिला से प्यार कर बैठा। और पुलिस के जांच में ये भी आता है कि जो 8 महीने की बच्ची होती है वो इसी हसन की होती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उस लड़की का DNA सैंपल भेजा गया है। DNA सैंपल आने के बाद उससे ये पुख्ता हो जाएगा कि ये लड़की इसी की है या किसी और की लड़की है। लेकिन जब उस महिला का पति से तलाक होता है, साल 2018 में होता है, और जो ये लड़की होती है जो उसके गोद में होती है, उसकी उम्र लगभग 8 महीने के आसपास ही होती है। पुलिस ने 24 से 36 घंटे के अंदर इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया, और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने जल्दी इतना ब्लाइंड मर्डर आखिरकार कैसे हो सकता है। पुलिस के बड़ी सूझबूझ से उस जिले के जो SSP होते हैं अजय कुमार, उनकी सूझबूझ की वजह से इस घटनाक्रम का खुलासा बहुत आसानी से हो जाता है, और पुलिस की वाहवाही चारों तरफ होने लगती है।
सही कहा है किसी ने कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। इस कहानी में भी छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इश्क जब निकल कर के सामने आता है, ना केवल इसने 3 जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी, बल्कि हसन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। और साथ ही जो इसके बच्चे हैं, वो अब किसके सहारे से रहेंगे? हो सकता है कि कल को वो भी किसी नए की तलाश में जुट जाए।